Hello, good morning students. Yes, 11th class students, chapter number 12, organic chemistry basic principle and techniques. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर में हम स्टडी जो कर रहे थे उसमें हम कर रहे थे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, वहां हमने जो डिफरेंट IUPAC नेमिंग है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की वो हमने डिस्कस कर ली थी. ठीक है, अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे? हम डिस्कशन कर रहे थे साइक्लिक कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग के बारे में. ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे. पहले अपन वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है उनकी IUPAC नेमिंग करेंगे. क्लियर? चलो देखो, फर्स्ट जो है आपका, इसमें देखो यहां मैंने आपको कल भी बताया था क्या होगा इसके अंदर. देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपनी जो जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसमें हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं. यहाँ हमारे पास में क्या है, साइकिल है. ठीक है, और हम देखें अगर तो कितने कार्बन की साइकिल है बेटा, 5 कार्बन का साइकिल है. ठीक है, अब उस 5 कार्बन की साइकिल में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. ठीक है, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1 कार्बन का और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 कार्बन का. ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई होता है तो उसको प्रेफरेंस हम पहले देते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पे कौन है, ओनली सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको प्रेफरेंस कैसे मिलेगी और उनको नंबरिंग कैसे हम देंगे. ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम मान लो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2, तो कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, मींस टोटल कितना हो गया, 3 हो गया. ठीक है, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तब भी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 and 2 पे, मींस टोटल इज ऑल्सो 3. ठीक है, दोनों का एडिशन जब 3 आ रहा है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है. उसके बाद हम देखेंगे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम क्या है. ठीक है, यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने कार्बन एटम का है, 1 कार्बन का, मींस मिथाइल. और यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने कार्बन एटम्स का है, 2 कार्बन एटम्स का, इट मींस इथाइल. ठीक है, तो यहाँ अपन को पता है इथाइल को प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले नंबर मिलेगा, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो अब देखो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे इथाइल है, हमने मेंशन किया 1 इथाइल, देन सेकंड पे मिथाइल है 2 मिथाइल. ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है तो हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया, साइक्लो. कितने कार्बन का साइकिल है, 5 का, और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन. ठीक है, तो इसका नेम हो गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो. अब नेक्स्ट जो है ना बेटा उसमें देखो कितने कार्बन की चेन है, सॉरी कितने कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है. ठीक है, प्लस उसमें क्या है, उसमें है बेटा डबल बॉन्ड. ठीक है, और डबल बॉन्ड जो होता है ना वो क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है और उसको हमें प्रेफरेंस पहले देनी होती है. तो देखो अगर हमने डबल बॉन्ड की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की तो 1 2 3 4, मीन्स डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड पे. ठीक है, अगर मान लो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3, तो 1 और 3 पे ही आ रहा है. ठीक है, बट इस साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी प्रेफरेंस मिल रही है. तो हम क्या चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो मिलनी ही चाहिए, उसको तो प्रेफरेंस मिलनी ही चाहिए. अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का भी भला हो रहा है तो हम उसका भी भला करेंगे ना, बताया है ना बहुत बार आपको. तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4, इस तरह से भी कर सकते हो 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब देखो सब
पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, 1 2 डाई मिथाइल। क्लियर? अब अपने पास कितने कार्बन की साइकिल है? 4। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो। 4 कार्बन है तो हमने क्या यूज किया? ब्यूट। अब देखो आगे इसमें क्या नहीं मेंशन करेंगे, हम एन मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? हम क्या मेंशन करेंगे? ई, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड भी सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, डबल डबल बॉन्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो मेंशन करो पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट और थर्ड पे। कितना ई है? 2 है, तो हमने क्या यूज किया? डाई ई। क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। अब जो अपने पास में कंपाउंड है वो कितने साइकिल वाला है बेटा? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है? अब 5 मेंबर्ड रिंग में वही सेम चीज, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ये भी 1 और 4 पे आ रहा है, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूएंट्स को तो हम नंबरिंग दे नहीं सकते, पहले इन्हीं को प्रेफरेंस देनी होगी ना। चलो इनको प्रेफरेंस दोनों साइड से सेम मिल रही है। क्लियर? अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट को मिला थर्ड पोजीशन, और इधर से स्टार्ट किया तो भी सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और सब्स्टिट्यूएंट भी कितना है? 1 सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे इसको बेटा? 3 इथाइल, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है, और इथाइल है। क्लियर? अब उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है? और साइक्लिक फॉर्म में है, तो हमने क्या यूज किया? साइक्लो। फिर हमने क्या यूज किया? पेंट। अब डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट और फोर्थ पे, तो क्या लिखेंगे? 1 4 डाई ई। क्लियर है? चले आगे, चलो इन क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चन में दे देती हूँ, तो एक तो तुम लोग खुद सॉल्व कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। इनको एक जिनको नहीं भी समझ में आता तो रिवीजन में पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और असाइनमेंट भी चला जाता है, ठीक है? चलो अब देखो नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन की चेन है बेटा? रिंग, वो चेन वाले पढ़ गया ना, बार बार में चेन ही चेन आता है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है? हमें प्रेफरेंस किसको देनी है बेटा? डबल बॉन्ड को देनी है, ठीक है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस या तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पे, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड पे, फिफ्थ पे एंड सिक्स्थ पे, ठीक है? 6 and 3 कितना हो गया? 9, 9 and 5 14। क्लियर? और मान लो अगर हम डबल बॉन्ड स्टार्ट करें, और क्या ऑप्शन हो सकता है डबल बॉन्ड स्टार्ट करने का? यहां से हो सकता है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? इधर से हमने स्टार्ट किया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है? नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे, और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सिक्स्थ पोजीशन पे। तो देखो इसका अगर हम टोटल करें तो 6 and 4 10, 10 and 3 13। देखो कई बार क्या होता है आपको देखने से आइडिया नहीं लग पाता कि हम किस साइड से नंबरिंग करें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप हमेशा दोनों साइड से नंबरिंग करो, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका मेंशन करो नंबर, उनको ऐड करो, जिसका एडिशन कम आ रहा है उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, ठीक है? बिकॉज डबल बॉन्ड को तो यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, और हमने इस साइड से किया था तब भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। क्लियर है? चलो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन है बेटा? ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, और ये भी 2 कार्बन का है। मींस सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से हैं? इथाइल है, 2 कार्बन का है,
ठीक है। कितने इथाइल ग्रुप है बेटा? 3 है। कौन कौन सी पोजीशन पे? 3rd पे है, 4 पे है और 6 पे है। क्लियर? अब तीनों पे है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ट्राई। ठीक है। कौन सा है? इथाइल, तो ट्राई इथाइल। क्लियर? कौन सी पोजीशन पे है? कितने मेंबर रिंग है? साइक्लिक कितने मेंबर है? 6 मेंबर। साइक्लिक फॉर्म में है, हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 मेंबर है तो हेक्स। ठीक है। और उसके बाद में कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हेक्स। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, देखो इथाइल, देन साइक्लो, हेक्स, 1E, या आप इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो फर्स्ट को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट में हम बात करें तो 1 डबल बॉन्ड, देखो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे है, 3rd पे है और 5th पे है। ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 और 2 पोजीशन मिल रही है, मींस अपने लिए इजी है, सब चीजें नॉर्मल है। आपके फंक्शनल ग्रुप को भी नंबरिंग, लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है, मतलब सही है। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है ना। कौन है सब्स्टिट्यूएंट? है कौन? मिथाइल। ठीक है। तो अब देखो कौन सी पोजीशन पे है ये, इसको रब कर देती हूँ, आपको यही आराम से मिल जाए। देखो यहाँ पे इसका नेम होगा 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है। 2 कार्बन का है तो 1,2 डाई मिथाइल हो गया। क्लियर? अब उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया? साइक्लो। ठीक है। 6 कार्बन है तो क्या यूज किया? हेक्स। कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे। कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई ई। ठीक है। क्या नेम हो गया इसका? 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई ई। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलो अब इधर देखो, हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े उनकी सबका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। देखो बेंजीन वाला वैसे यही है, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई, बट हम इसको इतना लंबा चौड़ा नाम जो है इसका वो नहीं बोलते। अब देखना बेटा, ध्यान से देखो इसको। ठीक है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर का जो असाइनमेंट है उसका डिस्कशन किया था। ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर था इसका हमने IUPAC नेम देखा था। इसका IUPAC नेम था साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई ई। क्लियर? क्या था इसका नेम? साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई ई। क्लियर? लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। और ये जो इसका कॉमन नेम है बेंजीन, ये ही क्या होता है, हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है। बट फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बेंजीन का IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है। तो बेंजीन का IUPAC नेम तो समझ आ गया ना बेटा? साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए हमने साइक्लो यूज किया है। 6 कार्बन एटम्स है इसलिए हेक्स। 1,3,5 पे ट्रिपल डबल बॉन्ड है इसलिए 1,3,5 ट्राई ई। क्लियर? चलो अब इसका नेम क्या हुआ? बेंजीन। अब देखो इन कंपाउंड्स की हम नेमिंग किस तरह से करेंगे। मान लो इस पे यहाँ पे CH3 अटैच है। ठीक है। तो अब ये क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नेम बेंजीन है। देखो अब अपन को ये बार बार ये मेंशन नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है। हम क्या मेंशन करेंगे? बेंजीन ही मेंशन करेंगे। ठीक है। बेंजीन है, बट बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है बेटा? बेंजीन पे प्रेजेंट है एक सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है?
1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नेम क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पोजीशन दें, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। क्या नेम हो गया इस कंपाउंड का, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आप इसको 1 मिथाइल बेंजीन कहते हो तो भी बिल्कुल सही है, और मिथाइल बेंजीन कहते हो तो भी बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ और उसके बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले आप उनको मेंशन करोगे बेटा। ठीक है, चलो फटाफट देखो और करो, वीडियो को पोस्ट करो बेटा सब बच्चे सीरियसली, और फटाफट इनको सॉल्व करो, और उसके बाद में मैं आपको सॉल्व करके और बताती हूँ इसका नेमिंग क्या होगा। हाँ जी किया, चलो देखो इधर, यहाँ अपने पास में 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों ही क्या है बेटा, बेंजीन है ना, और बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि पहले तो अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, मीन्स अपने पास यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से, क्लोरो। कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे। क्या मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, 1 2। ठीक है, कितने क्लोरो है, 2 क्लोरो, तो डाई क्लोरो। क्लियर? अब उसके बाद में आईयूपीएसी ने भी तो करना नहीं है, हमें उसको क्या मेंशन करना है, बेंजीन ना, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर? समझ आ गया? चले लिखे आगे, नेक्स्ट वाले को देखें। अब देखो नेक्स्ट में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, मेन सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे और फोर्थ पे। टोटल करेंगे कितना आएगा, 1 2 एंड 4, कितना आया 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो 1 पे 3 पे 4 पे, इसका टोटल ज्यादा आएगा ना, 8 आएगा। ठीक है, अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से तो भी बहुत ज्यादा आएगा। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5 पे आएगा, मतलब हर तरफ से ज्यादा ही आ रहा है। तो सबसे अपना इजी कौन सा है, जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइप के हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज मिथाइल, सेकेंड इज क्लोरो। क्लोरो कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से। मिथाइल कहाँ से स्टार्ट होता है, एम से। बहुत इंटरेस्टिंग है ना यूपीएससी नेमिंग, जो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और जो कभी कभार वीडियो देखता है उसको लग रहा होगा ये क्या है, ये 1 2 3 ये डाई वाई ड्राई नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो अपने ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत काम में आएगा आपको आगे ये आईयूपीएससी। ठीक है, चलो देखते हैं हम। अब सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल भी है और क्लोरो भी है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सी पहले आता है ना, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे, 1 4, कितना डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल। और कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग, तो क्या रिंग हो गया 2 क्लोरो 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर? ऑलमोस्ट बच्चों के राइट होंगे। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ है CH3 और यहाँ है CH2CH3, यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ भी आ सकता है बेटा, CH2CH3 या C2H5 एक ही बात होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है और इसको फोर्थ पोजीशन। ठीक है, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की तो इसको फर्स्ट और इसको फोर्थ। ठीक है, दोनों में एडिशन सेम ही आ रहा है, 1 + 4
5, 1 + 4 5, दोनों में सेम है ना, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उस कंडीशन में आपको ये करना है, आपको देखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, नाम क्या है, क्योंकि सारा चक्कर नाम का ही है, जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी को प्रेफरेंस पहले मिलेगी। तो यहाँ इसका नेम है इथाइल, इसका नेम हुआ मिथाइल, इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका नेम, 1 2 3 4 5 6, 1 इथाइल, देन 4 मिथाइल, देन बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था, इतना समझ आ गया है क्या? आई होप कि समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो बेटा बहुत सारी चीजें हो गई है, मेरे सामने कुछ डाउट्स लेके आओ, कोई बच्चा कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब या तो तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है, या तुम लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो इसलिए कुछ भी डाउट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ही कंडीशन हो सकती है। प्लीज बच्चा लोग पूछो डाउट्स, मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आपको क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, मोर देन 1 टाइम आता है, या मोर देन 1 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ध्यान से सुनना बेटा बात, ठीक है। अभी तक अपन ने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े, कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने, 16 पढ़े ना, लेकिन वो सब कैसे थे, सिंगल सिंगल, मीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप था, उसका हमने सफिक्स यूज किया और उसका नेमिंग कर दिया। बट अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो हम किसका सफिक्स यूज करेंगे और किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो पहली बात तो बेटा आपके जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें एक टेबल बनी हुई है, उसमें प्रीफिक्स भी मेंशन है, सफिक्स भी मेंशन है, स्ट्रक्चर भी मेंशन है और रूल भी मेंशन है, मींस फॉर्मूला भी मेंशन है, ठीक है। तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सब कुछ एक साथ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा अभी तुम लोग नए 11th में आए हो, तुम्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा ऐसे हो सकता है ये क्या होता है प्रीफिक्स सफिक्स ये। तो जितने सफिक्स हमें काम में आएंगे, जितने प्रीफिक्स हमें काम में आएंगे, वो ही प्रीफिक्स आज मैं आपको नोट करवा रही हूँ। कल आप नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको अच्छे से याद करके आएंगे, लर्न करके आएंगे और फिर मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करवाऊंगी, ठीक है। चलो तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने यूज आएंगे, जैसे अल्कोहल अगर आए तो उसके लिए आपको क्या प्रीफिक्स लर्न करना है, हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड आए तो उसके लिए आपको यूज करना है ऑक्सो एंड फॉर्माइन, ठीक है। कीटोन आए तो उसके लिए आपको यूज करना है ऑक्सो। अमाइन फंक्शनल ग्रुप आए उसके लिए आपको यूज करना है अमाइनो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको प्रेफरेंस पहले ही मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ईथर का हमने प्रीफिक्स पढ़ ही रखा है, ठीक है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट आपके और कोई फंक्शनल ग्रुप आएंगे नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ही फंक्शनल ग्रुप आते हैं। देखो वैसे लर्न तो पूरा ही करना होता है, 16 फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स सब कुछ याद करने होते हैं, ठीक है। बट अपन जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना अभी इस टाइम पे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम दोबारा सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तब हम और डिटेल में इनको पढ़ लेंगे। तो कल के लिए तो तुम्हारा होमवर्क यही है कि ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और कल हम इनको कंटेन करते हुए डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, देखना बेटा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये दिया था, ठीक है, और इस एग्जाम्पल को जब हमने पहले डिस्कस किया, वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तब हमने क्या देखा कि मैंने इसकी नेमिंग इस तरह से की थी 1 2 3 4 5, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो अपना डबल बॉन्ड है इसको कौन कौन सी पोजीशन मिल रही है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन मिल रही है, ठीक है। अगर हमने नेमिंग इस साइड से की 1 2 3 4 5, तो भी कहां से मिल रही है, फर्स्ट और फोर्थ पे ही मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ इस तरह से नेमिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मान लो आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 देन 4 एंड देन 5, तो यहाँ देखो इस नंबरिंग में क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड तो है फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब होना चाहिए, डबल बॉन्ड से, ठीक है। और डबल बॉन्ड अपना कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं, क्लियर। और सब्स्टिट्यूएंट अपना आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, तो 5 पे क्या होगा, इथाइल देन साइक्लो देन 5 कार्बन का है तो पेंट, ठीक है। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो 1 3 डाई ई। तो ये हल्का सा करेक्शन है, इसमें ऐसे होगी इसकी नेमिंग, ना कि जो मैंने पहले बताई थी उसके जैसे होगी। ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।